Good morning, all of you. Welcome back to Urban Education Hub 10 से बेसिक 11 चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले सर्कल क्या होता है वो आपको पता ही है। लास्ट वीडियो में हमने सर्कल के पूरे प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व किए थे, ठीक है। अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। मतलब मान लीजिए कि ये आपका सेंटर है और सेंटर से होते हुए ये आपका फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स को मिला के हम एक फिगर बनाते हैं उससे हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेंटर से होते हुए आउटर मोस्ट मतलब जो सरकमफरेंस का एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट मतलब सर्कल का सरकमफरेंस का जो भी पॉइंट होता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। और ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं सरकमफरेंस, ठीक है। मतलब नॉर्मली आपका क्या ये रेडियस जो हो जाता है सेंटर से होते हुए बाहर तक का डिस्टेंस। अगर इसी रेडियस को अगर हम दुगुना कर दे, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस फिर से अगर हम ये जोड़ दे तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि रेडियस आपका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है डायमीटर का। अगर मुझे डायमीटर लिखनी है तो क्या हो जाता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय मैं रेडियस लिख देती हूँ, तो ये नॉर्मल सीधा सा रिलेशन आ जाता है। और ये आपका सरकमफरेंस होता है। सरकमफरेंस को हम अनदर मतलब वर्ड बोल सकते हैं, उसको पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला सिंपल कितना हो जाता है आपका 2 पाई r, और पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है आपकी 22 डिवाइडेड बाय 7 विच इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 314। ये हमें गिवन रहती है या फिर हमें लेनी होती है, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर एरिया मुझे निकालना है तो वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7। तो सरकमफरेंस आपका क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द अराउंड बाउंड्री, ठीक है। मतलब ये आपका हो जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका सर्कल है, सर्कल का मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए आ जाता है, ये भी आ जाता है। तो ए से लेकर बी तक ये जो छोटा वाला डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर्कल का छोटा सा टुकड़ा जिसे हम बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है सर्कुलर सेगमेंट इज अ रीजन ऑफ सर्कल दैट कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्कल बाय अ सेकंड और कॉर्ड। मतलब मान लीजिए कोई एक सेकंड है जो सर्कल को दो टुकड़ों में या दो हिस्सों में बांट रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। अब जो छोटा हिस्सा होता है उसे हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसे मेजर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे मतलब डिनोट करते हैं, अगर मुझे माइनर सेगमेंट लिखना है नेमिंग तो मैं कैसे लिखूंगी, ए सी बी। मतलब मैं कैसे लिखूंगी, ए सी बी जो हो जाता है आपका वो माइनर सेगमेंट हो जाता है। और आपका ये जो बड़ा वाला है, मतलब यहाँ पे हम बीच में पॉइंट दे देते तो इसको डी हमने दिया है, तो ये क्या हो जाता है आपका ए डी बी जो है वो आपका क्या हो जाता है, मेजर। मतलब छोटा टुकड़ा आपका माइनर सेगमेंट, बड़ा टुकड़ा आपका मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये सिंपल हो गया। उसके बाद में सेक्टर ऑफ सर्कल। अब सेक्टर क्या होता है, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाता है, और सेंटर ऑफ द सर्कल से हमने यहाँ पे क्या निकाली है, दो रेडियस निकाली है, ठीक है। अब ये दो रेडियस की वजह से सर्कल क्या हो गया है, दो दो टुकड़ों में यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। अब ये जो आपका छोटा वाला सेक्टर है, मतलब ये जो आपका थीटा है, ठीक है, ये आपका छोटा वाला सेक्टर हो जाता है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बड़ा वाला डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। अगर मैं डेफिनेशन की बात यहाँ पे कहूँ तो ये क्या हो जाता है, अ सर्कल और द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ अ सर्कल enclosed by an arc and two radii। मतलब क्या, ये जो आपका आर्क है मतलब सरकमफरेंस का ये छोटा सा हिस्सा जो किसकी वजह से फॉर्म हुआ है, हमारे दो रेडियस की वजह से फॉर्म हुआ है। तो स्मॉलर एस एरिया या फिर स्मॉलर आर्क को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और बड़े वाले इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। अगर यहाँ पे भी अगर मुझे लिखना है तो ये हम यहाँ पे ए बी पॉइंट दे देते हैं और इसके बीच में हम अगर क्यू दे देते हैं, ठीक है। और ये हमारा सेंटर ओ हो जाता है। तो अगर मुझे माइनर सेक्टर नेमिंग करना है तो मैं कैसे करूंगी, सबसे पहले हमें ओ से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाता है वो। और ये हमारा ए क्यू बी, मतलब माइनर सेक्टर हमारा क्या है, ए क्यू बी, इसे हम लिखेंगे माइनर सेक्टर हमारा हो जाता है। और अगर मुझे मेजर सेक्टर लिखना है तो हम यहाँ पे फिर से एक पॉइंट दे देते हैं मिडल में, यहाँ पे मैं बी नहीं, यहाँ पे मैं पी दे देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ओ से ही स्टार्ट करेंगे ये बड़ा वाला सेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओ।
फिर उसके बाद में ये ए पी बी आ जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए पी बी, ये आपका क्या हो जाता है, मेजर सेक्टर हो जाता है। अभी आपको नेमिंग कैसे करनी है समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज है जिसका हमें एक्सरसाइज में इस वाले चैप्टर के यूज करना है और हमें अपना आंसर निकालना है, ठीक है। ये हमारा रिड्यूस सिलेबस 2023-24 का है। अब पहला वाला आ जाता है एंगल ऑफ सेक्टर। सेक्टर मैंने बताया था दो रेडियस की वजह से जो भी आपका थीटा यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, एंगल आपका फॉर्म हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब सब इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ये जो छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो आपका थीटा हो जाता है, ठीक है, मतलब आपका माइनर सेक्टर। लेकिन अगर हमें पूछेंगे कि मेजर सेक्टर निकालो तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल हमारा कितने डिग्री का होता है, ये हमारा 360 डिग्री का होता है। उसमें से हम माइनर सेक्टर का जो भी थीटा माइनस कर देंगे तो हमें ये बड़े वाले मतलब मेजर सेक्टर का थीटा यहाँ पे मिलेगा। सिंपल बात है, टोटल सर्कल 360 में से आपको ये थीटा माइनस कर देना है तो आपको मेजर सेक्टर का थीटा मिल जाएगा, ठीक है, एंगल मिल जाएगा। तो अभी सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आ जाता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाता है आपका, पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे बड़े सेक्टर का अगर पूछा है तो सिंपल क्या लिखेंगे हम, थीटा की जगह पे यहाँ पे 360 डिग्री माइनस ये आ जाता है आपका थीटा डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ पे 360 फॉर्मूले का एंड पाई आर स्क्वायर एज इट इज, मतलब सब कुछ सेम है। सिर्फ आपको यहाँ पे माइनर में हम नॉर्मल थीटा लिखते हैं, तो बड़े वाले के लिए मेजर सेक्टर के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि 360 कंप्लीट सर्कल में से हमने सिर्फ थीटा को माइनस करेंगे तो आपको मेजर का सेक्टर एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये दो फॉर्मूलेज हो गए। अभी हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। लेंथ मतलब क्या हो जाती है, ये पूरे सरकमफेरेंस को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं या फिर सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हमें नॉर्मली क्या निकालना है, आर्क या फिर लेंथ जो भी हम बोलते हैं उसका डिस्टेंस निकालना होता है, या फिर नॉर्मल उसकी लेंथ कितनी एक्वायर्ड की गई है वो। तो डेफिनेशन है, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड द एंगल ऑफ सेक्टर यूजिंग द फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे आप सीधा देख सकते हो, ये रेडियस की दो रेडियस है जिसकी वजह से यहाँ पे थीटा फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो हमें लेंथ का फॉर्मूला सिंपल क्या आ जाएगा हमारा, माइनर सेक्टर का हम सबसे पहले लिखेंगे, तो ये हो जाता है आपका थीटा डिवाइडेड बाय 360 और लेंथ मतलब सरकमफेरेंस ये कितना हो जाता है आपका 2 पाई आर, तो ये हो जाता है हमारा माइनर सेक्टर, ठीक है। अगर मेजर का हमें लिखना है तो मेजर के लिए मैंने अभी बताया था कि माइनर के लिए अगर थीटा आपका नॉर्मल एंगल दिया है तो ये बड़ा वाला आपका क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ 360 में से थीटा क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 360, यहाँ पे माइनस थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूले का 360 मल्टीप्लाइड बाय सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 पाई आर। तो ये रहा आपका माइनर लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ माइनर आर माइनर सेक्टर, और यहाँ पे लेंथ ऑफ क्या आ जाएगा आपका मेजर सेक्टर, ठीक है। दिस इज सिंपल फॉर्मूला, ये आपको यूज करना है एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, तो आपको लर्न करना है, ठीक है। अब बारी आ जाती है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड की वजह से या फिर सेकंड की वजह से सर्कल दो हिस्सों में बढ़ जाता है, छोटा टुकड़ा उसे हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, बड़ा हिस्सा उसे हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। अब ये माइनर को हम कैसे लिखते हैं, मैंने कहा था ये ए सी बी, मतलब माइनर सेगमेंट क्या हो जाता है आपका ए सी बी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आ जाता है आपका थीटा डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है 360, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाता है पाई आर स्क्वायर, मतलब हमारा जो सेक्टर का फॉर्मूला है, मान लीजिए ये हमारा सेंटर है, यहाँ से हमने यहाँ पे ये क्या निकाली है, दो रेडियस निकाली है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, एंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये हमारा रेडियस हो जाता है। तो नॉर्मल हमें क्या करना होता है, सेक्टर और ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या मिलने वाला है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। मतलब ये हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे फिर से एक बार देखिए, ये पूरा हमारा जो सेक्टर है, मतलब कौन सा, ये मान लीजिए सेक्टर कौन सा हो जाता है हमारा, ये ओ ए सी बी, ठीक है, ओ ए सी बी ये हमारा सेक्टर हो जाता है माइनर। और माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर हम माइनस कर देते हैं
तो हमें क्या मिल जाता है, माइनर सेगमेंट मिल जाता है। मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, और इसमें से माइनस हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। मतलब यहाँ पे सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या करेंगे, ओ ए बी, ये हमारा हो जाता है माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो पूरा एरिया है सर्कल का, मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, सिर्फ माइनर को हम माइनस कर देंगे, तो ये हमें मेजर सेगमेंट का क्या मिल जाएगा, मतलब यहाँ से होते हुए ये पूरा जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। मतलब सिंपल हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूलेज है, सिर्फ आपको सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये आपको 1 बाय 1 याद रखना पड़ेगा, और उसके बाद आप इजीली निकाल सकते हो। और इसे कैसे लिखा जाता है मैंने बता दिया था। अगर मुझे माइनर सेक्टर अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ओ ए सी बी, सिंपल आ जाता है, ओ ए सी बी, ये हमारा माइनर हो जाता है। और अगर मुझे मेजर अगर पूछा है तो क्या लिख सकते हैं हम, ए डी बी, मतलब ओ ए डी बी, ये हमारा क्या हो जाता है, मेजर सेक्टर हो जाता है। फॉर्मूला हमने देखा था, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, और मेजर का भी क्या आ जाता है आपका 360, मतलब ये पूरा कंप्लीट सर्कल हमारा 360 हो जाता है। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा मेजर के लिए, 360 माइनस थीटा। और लेंथ का अगर करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर कर देते हैं, और सेम फॉर्मूला थीटा डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, बस इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हम अपना कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके अलावा फिर से दो आप ट्रायंगल यहाँ मतलब फॉर्मूलेज याद रखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या हो जाता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट हो जाता है। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। अब ये सेंटर की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो नॉर्मली हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो हाइट हो जाती है, मतलब ओ ए ये आपकी हाइट हो जाती है, और बेस आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। और इसी तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब जिसके तीनों साइड अगर आपके इक्वल है तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाता है, √3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर आप बोल सकते हो, साइड मतलब ए हो जाता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो यही हमें क्या करना है, 1 बाय 1 याद रखना है ये सभी फॉर्मूले, सेक्टर का फॉर्मूला, उसके बाद में आपको लेंथ का फॉर्मूला, उसके बाद में मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। सेगमेंट के लिए हम सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो आपको माइनर सेगमेंट मिल जाता है, और पूरे एरिया में से माइनर को माइनस कर दे तो मेजर सेगमेंट मिल जाता है। ये हमें 6 फॉर्मूलेज इंक्लूडिंग ये 2 फॉर्मूले क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में इतना ही, अभी मिलते हैं हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स में।